अवचेतन मन क्या है? लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्तिशाली अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। ये दिन रात काम करता रहता है। इसमें हमारी आदतें, विश्वास और वो सब कुछ संग्रहित रहता है जो हमने अपने जीवन में सीखा और अनुभव किया है। ये कैसे कार्य करता है? अवचेतन मन एक मालिक नहीं, बल्कि सेवक है। जो भी विचार आप उसमें डालते हैं, वो उन्हें सच मानकर उसी के अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। यदि आप सोचते हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो अवचेतन यही सत्य मानकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता रहेगा। यदि आप सोचते हैं, मैं अमीर और समृद्ध हूं, तो ये उसी दिशा में कार्य करता है। धन प्राप्ति में इसका महत्व। अधिकतर लोग बाहरी परिस्थितियों को अपनी गरीबी का कारण मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक कारण हमारी आंतरिक मानसिकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को धन, समृद्धि, अवसर और प्रचुरता के विचारों से भरें, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। उदाहरण पुस्तक से। लेखक एक आदमी का उदाहरण देते हैं जो हमेशा कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इस नकारात्मक विचार ने उसके अवचेतन में गरीबी की छवि बना दी। लेकिन जब उसने प्रतिदिन सोने से पहले और सुबह उठकर ये पुष्टि, एफर्मेशन दोहराना शुरू किया, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से और लगातार प्रवाहित हो रहा है। कुछ महीनों में उसके व्यवसाय में अद्भुत प्रगति होने लगी। उसे नए प्रोजेक्ट मिले, उसकी आय कई गुना बढ़ गई। ये सब उसके अवचेतन मन के पुनः प्रशिक्षण, रीप्रोग्रामिंग का परिणाम था। महत्वपूर्ण सूत्र: अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को बिना भेदभाव के ग्रहण करता है। अपने शब्दों, विचारों और कल्पनाओं को सावधानी पूर्वक चुनें। आपका मन जो कुछ भी स्पष्ट रूप से मानता है, वो उसे वास्तविकता में बदल देता है। अभ्यास: लेखक सलाह देते हैं कि प्रतिदिन सुबह और रात में ये पुष्टि करें, मेरे अवचेतन मन में धन, अवसर और समृद्धि के असीम स्रोत हैं। मैं इन्हें खुले मन से स्वीकार करता हूं। विचार ही बीज है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार ही बीज की तरह होते हैं। जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज उसकी प्रकृति के अनुसार ही फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हमारे मन में बोए गए विचार भी उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। यदि हम गरीबी, कर्ज, संघर्ष के विचार बोते हैं, तो जीवन में वही उगता है। यदि हम समृद्धि, अवसर, सफलता के विचार बोते हैं, तो धीरे धीरे वही परिणाम आने लगते हैं। धन को लेकर समाज की गलत धारणाएं। बहुत से लोग मानते हैं कि धन पाप है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। लेखक कहते हैं कि ये गलत विचार है। ऐसे विश्वास आपके अवचेतन को ये संकेत देते हैं कि पैसा बुरा है और इसी कारण पैसा आपसे दूर रहता है। यदि आप अमीर होना चाहते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि पैसा अच्छा है, ये जीवन में स्वतंत्रता और अवसर लाता है। मैं धन का उपयोग स्वयं की प्रगति और दूसरों की सहायता के लिए करता हूं। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? दृढ़ विश्वास, फर्म बिलीफ। आपको पूरी निष्ठा और भाव से अपने वाक्यों का जाप करना होगा। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हैं उसे अपनी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह देखिए। जैसे आप अपने खाते में करोड़ों रुपए देख रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, नया व्यवसाय खोल रहे हैं। भावनाओं का संयोग, इमोशनल इंटीग्रेशन, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उस सफलता को महसूस करके दोहराएं। प्रसिद्ध उदाहरण पुस्तक से। एक महिला थी जो हमेशा कहती थी, मेरे पति बहुत कमा नहीं पाते, हमें हमेशा तंगी रहती है। जब उसने लेखक की सलाह मानी और प्रतिदिन कहना शुरू किया, मेरे पति की आय प्रतिदिन बढ़ रही है, हम समृद्ध हैं। कुछ महीनों में उसके पति को प्रमोशन मिला और नई व्यावसायिक परियोजनाएं भी मिलने लगी। ये सिर्फ उसके शब्दों की शक्ति थी जिसने उसके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम किया। सबसे बड़ा सत्य: आपके जीवन की स्थिति, धन, स्वास्थ्य, संबंध आपके विचारों का प्रतिरूप है।
धन के विषय में आपकी सोच जैसे ही बदलती है, वैसे ही आपका बाहरी संसार बदलने लगता है। महत्वपूर्ण सूत्र: आप जिस चीज से डरते हैं वही आकर्षित करते हैं। आप जिस चीज पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो आपको प्राप्त होती है। धन के प्रति दोष भाव, गिल्ट या भय रखने से उसका प्रवाह रुक जाता है। अभ्यास: रोज सुबह और रात को ये पुष्टि एफर्मेशन करें। पैसा एक सार्वभौमिक शक्ति है। ये स्वतंत्र रूप से मेरे जीवन में बह रहा है। मैं इसका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। विचारों की शक्ति का सिद्धांत: लेखक बताते हैं कि हमारा बाहरी जीवन, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संबंध हो या सफलता, पूरी तरह से हमारी आंतरिक मानसिक छवि पर निर्भर करता है। यदि आप स्वयं को एक असफल व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो कोई भी अवसर या प्रयास आपको सफलता नहीं दिला सकेगा। लेकिन यदि आप स्वयं को सफल, योग्य और धनवान व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो परिस्थितियां उसी के अनुसार ढलने लगती है। आपकी स्वयं की छवि। ये अध्याय बार बार दोहराता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप स्वयं को क्या मानते हैं? यदि आपका उत्तर है मैं कमजोर हूं, असमर्थ हूं, भाग्यहीन हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे आदेश की तरह लेगा और आपके जीवन को वैसा ही बनाए रखेगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं मैं बुद्धिमान, शक्तिशाली और महान अवसरों के योग्य हूं, तो आपके अंदर का कंपन, वाइब्रेशन बदल जाता है और परिणाम भी बदलने लगते हैं। उदाहरण पुस्तक से। एक व्यक्ति था जो बार बार अपने दोस्तों से कहता था मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूं नुकसान ही होता है। ये उसकी आदत बन गई थी। जब उसने लेखक की सलाह पर यह वाक्य बदलकर कहना शुरू किया मैं सफलता के लिए जन्मा हूं, मेरी सभी योजनाएं सफलता से पूरी होती है, तो कुछ ही महीनों में उसके व्यापारिक घाटे समाप्त हुए और उसे नया लाभदायक सौदा मिला। उसने कोई बाहरी बदलाव नहीं किया, सिर्फ अपने शब्द और सोच बदली। धन, सफलता और आत्मसम्मान का संबंध। धन केवल पैसे का प्रवाह नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ा है। यदि आप स्वयं को योग्य नहीं मानते तो चाहे आपको पैसा मिल भी जाए वो टिकेगा नहीं। लेखक कहते हैं अमीर बनना चाहते हो, पहले अपने मन में अमीर बनो। महत्वपूर्ण सूत्र: आपका जीवन आपकी गुप्त आंतरिक बातचीत का परिणाम है। कोई भी विचार जिसे आप बार बार दोहराते हैं अवचेतन मन में बैठकर जीवन का हिस्सा बन जाता है। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। अभ्यास: रोज सुबह और रात को आईने में देखकर कहें मैं अद्भुत संभावनाओं से भरा हूं, मैं सफलता, प्रेम और धन के योग्य हूं, मैं अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहा हूं।